अब घर वाले पागल घोषित कर चुके हैं इनको, ये मतलब दिमाग से इरिटेट हो चुका है, क्योंकि जांच में कुछ आ नहीं रहा था तो क्या कहेंगे, घर वाले भी क्या समझेंगे। स्वाभाविक है इस तरह का जो है कि समझ बनना घर वालों का, क्योंकि जांच में कुछ आ ही नहीं रहा है, सभी जांच जो है कि नॉर्मल आ रहा है, सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, फिर भी व्यक्ति एकदम मरे जा रहा है, व्यक्ति के अंदर चलने की सामर्थ्य नहीं, व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है, व्यक्ति हमेशा भ्रम में रहता है, बार बार जो है कि बीपी लो होता है, हमेशा दुखी बना रहता है, हमेशा निराश बना रहता है, हमेशा उदास बना रहता है, और बार बार सबसे अपनी तकलीफें बताते रहता है। तो जब इस तरह की हरकतें करेगा तो कोई भी जो है घर वाले ये समझेगा कि ये नौटंकी कर रहा है। डॉक्टर बोल चुके थे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट बंधु। डॉक्टर मनोज जो है कि मन की भी दवाइयां चला चुके हैं, है ना जी, दिमाग की भी दवाई दिए थे कि इनका दिमाग खराब हुआ है, इनके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम दिमाग में है, और चिकित्सा दिमाग की चल रही थी, राइट जी, जबकि समस्या पेट में थी, यस जी, है ना। और जब हमने पेट की चिकित्सा किया तो जो है कि परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, है ना जी। नमस्कार भाइयों, ये भाई जी हमारे यहाँ उपचार करवाने आए हैं, और परमपिता परमात्मा की कृपा से भाई जी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं। तो हम आप लोग बताएंगे कि भाई को क्या समस्या हो गए थे, और हमने कैसे इनका उपचार किया, क्या क्या मेडिसिन दिया, क्या क्या उपाय किया, पूरी जानकारी आप लोग देंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग भाई से जान लेते हैं कि भाई कहाँ से हैं और कब से परेशान थे। तो भाई आप कहाँ से हैं? राजस्थान से। राजस्थान से, है ना। और आप कब से परेशान हो बंधु? 1 साल पहले। 1 साल से आप परेशान थे ना। आपका एज क्या हो गया बंधु? 21 साल। 21 साल, है ना। ओके। और आप कब आए थे चिकित्सालय बंधु? 28 जनवरी को। 28 जनवरी को, है ना। आज क्या तारीख हो गया बंधु? 5 फरवरी। 5 फरवरी। ये टोटल कितना दिन हो गया इलाज देते हो बंधु? 9 दिन। 8-9 दिन हो गया, है ना, है ना। हाँ। और जो है कि इस 8-9 दिन में जो है कि आप कैसा महसूस कर बंधु, इलाज लेकर के आप कैसा महसूस कर रहे हो? पहले से बहुत बेटर। पहले से बहुत बेटर, है ना। अच्छा, अगर परसेंटेज में बात करें बंधु तो आप कितना प्रतिशत बेहतर महसूस कर रहे हो? 70 से 80। 70 से 80% जो है कि बेहतर महसूस कर रहे हो, है ना। चलो बहुत अच्छा। बंधुओं, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, ये जो बंधु हैं, ये इनको थोड़ा सा बोलने की हकलाहट है, थोड़ी सी जो है कि हकलाहट की दिक्कत है ना, बोलने में जो है कि दिक्कत होती है, और ये इनकी मतलब जन्म से समस्या है। तो स्पष्ट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, मुझे ज़्यादा बोलना पड़ेगा, थोड़ा कम ही बोलेंगे, इनको कम ही मैं बुलवाऊंगा, है ना। और ये जो है ना 2 साल पहले हमारे पास आए थे उपचार लेने के लिए, है ना बंधु। हाँ, 2 साल पहले आए थे, तो उस समय थोड़ी समस्याएं डिफरेंट थी, थोड़ी अलग थी। इस बार की जो समस्याएं ये थोड़ी अलग हैं। और जब 2 साल पहले आए थे ना, तो हमारे पास कुछ 12-13 दिन रुके थे बंधु, हाँ, है ना। 12-13 दिन रुक करके इलाज लिए थे, और उसका बहुत अच्छा जो है कि रिजल्ट मिला था, बहुत अच्छा जो है कि रोग दोष में सफलता देखने को मिला था। और वो जो है कि चिकित्सा करीबन 7 मंथ चली थी, है ना बंधु जी। 7 मंथ चली, और जो है कि उस रोग दोष से जो है कि इनको मुक्ति मिल गया, सब कुछ बढ़िया हो गया, और सब कुछ एकदम सामान्य गति से चल रहा था ना बंधु। हाँ, सब कुछ जीवन में सामान्य हो गया था, स्वास्थ्य बढ़िया हो गया था जी जी। हाँ, लेकिन ये जो है कि चले गए हॉस्टल, है ना बंधु जी, पढ़ाई करने। और वहाँ पे खान पान की जो है कि विकृति थी, है ना, खान पान ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था, जिसके कारण जो है कि खान पान में गलतियां हुई, और समस्याएं फिर से जो है कि शुरू हो गई, है ना बंधु जी। और ये जो समस्याएं शुरू हुई ना, ये बिल्कुल डिफरेंट, पहले से अलग, है ना बंधु जी। पहले जो है कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी, और जो है कि इस तरह की थोड़ी अपचन की दिक्कत थी, इतनी ज्यादा दिक्कत भी नहीं थी, है ना बंधु जी। पिछले बार जो आया थी इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, और थोड़ी सी दिक्कत थी, और थोड़ी अलग टाइप की दिक्कत थी, लेकिन इस बार जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ गई। और जब दिक्कत बढ़ी तो भाई जो है कि हमारे संपर्क में नहीं आए, ये अपने आसपास में जो है कि उपचार करवाना शुरू किया, है ना बंधु जी। और आसपास के उपचार में बहुत भाग दौड़ किए, घर वाले बहुत इधर उधर जाकर के उपचार किए, बहुत भाग दौड़ किए लोग। लगभग कितना पैसा खर्च हुआ बंधु इलाज में? 40,000। 40,000 रुपये खर्चा हो गया, है ना। जांचें वगैरह बहुत से करवाए, एंडोस्कोपी करवाए थे बंधु जी, है ना। और जो है कि सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड कितना करवाए? हाँ, वो कितना अल्ट्रासाउंड करवाए थे आप? 3-4 अल्ट्रासाउंड करवा दिए, है ना। इस तरह के जो है कि जांच करवाते गए, डॉक्टर पे डॉक्टर बदले, दवाई पे दवाई बदलते गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिला। फिर जो है कि लास्ट में हाथ थक करके फिर भाई जी सोचे कि भैया के पास जाना ही पड़ेगा, और यहीं जाएंगे तो ही जो है कि हमको रोग दोष में मुक्ति मिलेगा ना बंधु जी। और यहाँ जो है कि आए, और यहाँ आए तो जो है कि ये 8-9 दिन में जो है कि बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है ना बंधु जी। बंधु कह रहे हैं कि 70 से 80% जो है कि इनके रोग दोष में सुधार हुआ है ना बंधु जी। तो अब जो है कि आपके मन में खुशी आई है बंधु जी, है ना जी, कॉन्फिडेंस आ गया है जी, बहुत बढ़िया। तो बंधु अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि भाई जी को समस्या क्या हो गए थे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इनको हमने मेडिसिन क्या कह दिया। तो भाई जी की जो है कि जठरा अग्नि मंद पड़ गई थी, जठरा अग्नि की मंद हो गई थी, और जठरा अग्नि मंद होने के कारण जो है कि खाने का पाचन नहीं होता था, और जब खाने का पाचन नहीं होता था ना, तो बहुत ज्यादा वीकनेस लगती थी, बहुत ज्यादा कमजोरी लगती थी, है ना बंधु जी। अब ये कमजोरी कैसा है बंधु? कमजोरी ठीक है अब। पहले से कैसा है?
पहले से 70 से 80% ठीक। कमजोरी में 70-80% बेहतर है ना। हाँ। चलिए बहुत अच्छा, ये 8-9 दिन का रिजल्ट है दोस्तों। इतना अच्छा रिजल्ट, मतलब बहुत बहुत बेटर रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अच्छा बंधु, पेट में नल्ले पड़े हुए थे, एकदम पेट अकड़ा हुआ था, एकदम अंदर खींच गया था, सिकुड़ गया था, वो कैसा है समस्या? वो ठीक है अब। अब खुल रहा है? हाँ। अब पहले जैसा खिंचाव महसूस होता है? नहीं। नहीं ना। चलिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। बंधु भूख नहीं लगती थी बिल्कुल भी। कितना खाना खाते थे आप घर पे? 1-2 रोटी। 1-2 रोटी है ना। और यहाँ आप खान पान कैसा है? 4 रोटी। 4 रोटी और चावल थोड़े। चावल भी है ना। 4 रोटी और चावल भी खा लेते हैं, तो मतलब भूख डबल हो गई, डबल से भी अधिक हो गई है ना। जी। चावल भी खा लेते हैं और 4 रोटी भी खा लेते हैं, कभी कभी 5 रोटी भी खाते हैं, राइट? जी। है ना। जी। हाँ, तो 4 से 5 रोटी खाते हैं और चावल भी खाते हैं ना। जी। मतलब अग्नि प्रज्वलित हुई है। जी। जी। है ना। हाँ। अग्नि प्रज्वलित हुई है और अब खाने का जो है कि अच्छे से डाइजेशन भी होने लग गया है। जो अपचन की दिक्कत थी उसमें भी सुधार आ गया है। यूरिया बहुत ज्यादा आता था मल में, उसमें भी जो है कि बहुत हद तक सुधार आया है। मतलब मैं अगर कहूँ तो लगभग 60 से 70% यूडीएफ में सुधार जी। है ना। और बाकी भी जो धीरे धीरे समय के साथ में सुधार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है ना बंधु। अच्छा बंधु, मरने से आपको डर लगता था है ना। मतलब एकदम मृत्यु का भय जो है कि एकदम सर पे चढ़कर तांडव कर रहा था, ये समस्या आप कैसे बंधु? वो ठीक है अब। ठीक है। हाँ। अच्छा, डर कैसा लगता था बंधु आपको? मरने जैसा डर लगता था बार मरने बार। जैसा लगता था। जब आ रहे थे तो आप क्या सोच रहे थे? मर जाऊंगा, पहुंच नहीं पाऊंगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पहुंच नहीं पाऊंगा भैया के पास, रास्ते में मेरा काम तमाम हो जाएगा, है ना। जी। है ना। घर में भी ये डर आए दिन सता रहा था, है ना। इनको घर पे ऐसा लगता था ना कि आज मरूंगा तो कल मरूंगा, है ना। जी। मतलब एकदम बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई थी, बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई थी शरीर में। मतलब ये ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी जो है कि ये राजस्थान से चल करके हमारे पास आ गए। ये बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। इन्होंने ये बहादुरी दिखाई और हमारे पास आए, तो परमपिता परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मतलब बहुत बेटर रिजल्ट मिला है। मतलब एकदम समझिए कि मृत्यु का भय इनके सर पर चढ़कर तांडव कर रहा था। मृत्यु जो है कि भय लगना ये स्वाभाविक था, क्योंकि इतनी ज्यादा कमजोरी थी, इतनी ज्यादा कमजोरी थी कि मतलब जिसका कोई हिसाब नहीं। और सर में हमेशा भारीपन बना रहता था। मतलब ये समस्या कैसी है आपकी? वो ठीक है अब। और कैसा है, मतलब कितना ठीक कहा जाएगा? 60 से 70%। 60 से 70% जो है कि सर के भारीपन में हल्का मिला है ना। चलिए बहुत अच्छा। आंखों का भारीपन कैसा है बंधु? वो भी ठीक है। आंखों का भारीपन में भी आपको रिजल्ट मिला है ना। चलिए बहुत अच्छा। और बंधु, शरीर आपका टेढ़ा हो गया था, एक जो है कि एक पैर बड़ा एक पैर छोटा हो गया था, ये कैसा है? वो भी ठीक है। ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। और जो है कि आपको श्वास लेने में दिक्कत आती थी, है ना। श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी, ये समस्या कैसी है? वो भी ठीक है। ठीक है। कैसा, कितना कहेंगे इसमें सुधार? 60 से 70%। 60 से 70% है ना। अच्छा। और जो है कि आपके आंखों से धुंधला दिखाई पड़ती थी बंधु, कभी धुंधला दिखने लग जाता था, है ना। हाँ। कभी ठीक भी हो जाता था, कभी धुंधला फिर दिखने लग जाता था, ये समस्या कैसी है? वो भी ठीक है। ठीक है। हाँ। और कितना कहेंगे इसको? वो 70 से 80%। 70 से 80% गया, मतलब थोड़ा बचा है ना। हाँ। चलिए ये भी चला जाएगा। नींद की बहुत ज्यादा दिक्कत थी बंधु, आप पूरी रात जो है कि तड़पते रहते थे। घर पे तो यही स्थिति थी ना? जी। क्या स्थिति थी, थोड़ा बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। घर पे नींद नहीं आती थी। पूरी रात रात भर नींद नहीं आती थी? जी। है ना। जी। कुछ घंटे थोड़ा सो लिए, फिर से जग गए, थोड़ा सो लिए, फिर से जग गए, है ना। हाँ। मतलब 7-8 घंटे में मुश्किल से 2-3 घंटे आप सो पाते थे, जी। है ना। बाकी पूरी रात जगते रहते थे, है ना। अब कैसा है नींद आपका? सही है अब नींद। कितना घंटा सो लेते हैं? 7 से 8 घंटा। 7 से 8 घंटा भरपूर नींद ले रहे हैं ना। चलिए बहुत अच्छा। और शरीर और पेट में ऐंठन होता था, राइट बंधु? जी। शरीर और बंधु, वो शरीर में इनका ऐंठने लग जाता था, मतलब घूमता था, बहुत विचित्र तरह का ऐंठन होता था। मैं देख करके डर गया कि ये क्या हो रहा है शरीर के साथ। मतलब एकदम बहुत विचित्र करके पूरा शरीर एकदम ऐंठने लग जाता, जिससे एकदम घूमता था शरीर, एकदम जिससे मतलब एकदम सा ऐसा ऐंठ रहा हो, है ना। और जो है कि मतलब पेट में भी ऐंठन होता था, पेट में भी जो है कि ऐसे ऐसे पकड़ के ऐंठता था, है ना बंधु। जी। पेट में एकदम साफ स्पष्ट दिखाई पड़ता था कि ये मतलब ऐसा घूम रहा है, एकदम मतलब ऐसा घूम रहा है पेट, है ना। ये ऐंठन कैसा है बंधु, शरीर का और पेट का? ठीक है वो। कितना ठीक है? अब ऐंठन हो रहा है क्या? नहीं, वो 90% ठीक है। 90% अब ऐंठन हो ही नहीं, दिखाई ही नहीं पड़ा, हम तो नहीं देखे हैं ऐंठन होना। आपको हो सकता है अंदर थोड़ी सी महसूस हो रही हो, है ना, ऐंठने जैसा, है ना, पर जो है कि साफ साफ स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, मुझे तो ऐसा डर लग रहा था कि कहीं इनको लकवा का अटैक ना मार दे, क्योंकि भयंकर तरीके से शरीर में बात उसका प्रकोप हुआ पड़ा था, है ना। हाँ। और शरीर एकदम ऐंठ रही थी, पूरा शरीर ऐंठ, मतलब एक घूम जाते थे पूरा, ऐसे एकदम रोक रहे थे अपने आप को, रोक नहीं पा रहे थे, राइट बंधु? जी। है ना। और इतना ज्यादा ऐंठन, मतलब हमने ऐसा केस नहीं देखा है अब तक, ठीक है। और मुझे ये डर लगता था कि शायद इनको लकवा का अटैक ना आ जाए, है ना। अच्छा, और बीपी बार बार लो गिर रहा था,
राइट। जी बार बार बीपी लो गिर रहा था, बार बार मैं इनको जो है कि नमक और चीनी का शरबत पिलाया जा रहा था, लेकिन जो है कि थोड़ी देर तक ठीक रहते थे, कुछ समय तक, और फिर से जो है कि बीपी लो होता था, और फिर से जो है कि बहुत ज़्यादा डर जाते थे, बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे। इनको मैं बोलता था कि आप रूम पे ही रहो, तो रूम पर से भाग भाग के मेरे पास आ जाते थे। मतलब शांति थी नहीं थी इनके अंदर, एकदम धैर्य नष्ट हो चुकी थी, एकदम इनको मरने का डर लगा रहता था, और ये भाग भाग के मेरे पास आ रहे थे। फिर जो है कि मैं गाइड करता था, मोटिवेट करता था, थोड़ा समझाता था, तो थोड़ा सा इनके अंदर जान आती थी, है ना बंधु? जी हाँ। तो अब जो है कि बीपी की स्थिति क्या है बंधु? ठीक है। अब बीपी लो हो रहा है, नहीं अब नमक चीनी का सेवन करना पड़ रहा है, नहीं। अब नहीं करना पड़ रहा है, राइट। हम्म। चलिए बहुत अच्छा। और बंधु अ, खट्टी डकारें आती थी बार बार, वो ठीक है। ठीक है ना? खट्टी खट्टी अजीबोगरीब बदबूदार डकारें आती थी, राइट। ये ठीक है। ठीक है। हाँ चलिए बहुत अच्छा। और जो है कि मुंह से बहुत दुर्गंध आता था। दुर्गंध कैसा आता था बंधु? वो ठीक है। नहीं, कैसे आता था, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसको? वो मतलब बहुत बदबू आता था। बहुत बदबू आता था, मतलब अगल बगल के लोग आपसे इरिटेट हो जाते थे, परेशान होते थे, राइट, है ना? अब ये दुर्गंध है, ना। अब किसी को दिक्कत होती है आपसे? नहीं नहीं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। अब कहीं भी रहते हैं, कोई किसी से बात करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मुंह का दुर्गंध पूरी तरह से जा चुका है, राइट। और जो है कि बहुत ज्यादा आलस और बहुत ज्यादा थकावट रहता था ना बंधु? ये समस्या आप कैसे हैं? वो ठीक है। समस्या ठीक है ना? तो बंधु यही सब भाई जी की समस्याएं थे, और बहुत जो है कि खराब स्थिति बनी हुई थी भाई जी की। और भाई जी हमारे पास आए और कह रहे हैं कि लगभग 60 जो है कि 70 से 80% बेटर महसूस कर रहे हैं ना बंधु? जी हाँ तो बंधु अब मैं आप लोग बताता हूँ कि हमने भाई जी को जो है कि उपचार क्या दिया, इनको क्या क्या उपाय किया, है ना? तो जिस दिन भाई आए ना, उस दिन से हमने पहले इनको न्यूरोथेरेपी शुरू किया, है ना? राइट बंधु? जी हमने योगा नहीं करवाया इनसे, कोई भी योगा व्यायाम नहीं करवाया, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करवाया, क्योंकि इनके अंदर सामर्थ्य ही नहीं थी कि ये योगा कर सके, राइट बंधु? जी तो हमने केवल इनको न्यूरोथेरेपी देना शुरू किया। पहले 2 टाइम केवल न्यूरोथेरेपी दिया, है ना? जी है ना? उसके बाद हमने जो है कि योग जोड़ा, जी राइट। जी और उसके बाद हमने जो है कि नमक और चीनी का प्रयोग करवाना शुरू किया, है ना बंधु? जी उसके बाद हमने नमक और चीनी का शरबत जो है कि इनको देना शुरू किया बीपी के लिए, राइट। जी जी ये 3 चिकित्साएं इनकी शुरू हुई, है ना? जी और इन 3 चिकित्साओं से चले 3 दिन तक, है ना बंधु? जी। हाँ। उसके बाद जो है कि हमने इनको मुलहठी देना शुरू किया। मुलहठी को आप कैसे लेते हो बंधु? दिन में 2 बार चबा कर। दिन में 2 टुकड़ा चबा चबा करके, राइट। जी चबा चबा करके दिन में 2 टुकड़ा चूसते हैं, है ना? जी चलिए। और हमने विटामिन B12 का कैप्सूल दिया, नेट्रोला का, है ना, पतंजलि का। जी। इसको आप कैसे ले रहे हैं बंधु? खाना खाने के बाद एक गोली। सुबह शाम, जी है ना? क्योंकि देखिए कोई जांच तो था नहीं, कोई रिपोर्ट तो हमारे पास था नहीं, पर हमें दिखाई पड़ा कि विटामिन B12 की जो है कि भयंकर तरीके से इनके अंदर कमी आ गई है, तो हमने विटामिन B12 का हमने कैप्सूल दे दिया इनको। और 2 प्रकार के हमने पाचक गोलियां दी बंधु। इसको आप कैसे ले रहे हैं दोनों गोलियों को? खाना खाने के बाद 2 टाइम। खाना खाने के बाद दोनों टाइम एक एक गोली दोनों में से, राइट। जी और हमने बिडंग आसव का हमने सेवन कराया, क्योंकि इनकी जो जठराग्नि है मंद रह चुकी थी, है ना? तो मंद रह चुकी थी, तो मेरा जो कि शंका था कि हो सकता है पेट में कीड़े मकोड़े थोड़ा आ गए हों, है ना? तो उसका जो है कि सेवन करना जरूरी है ना बंधु? जी। हाँ। तो वो जो है कि बिडंग आसव दिया हमने इनको। तो इसको आप कैसे ले रहे हो बंधु? खाना खाने के बाद दो दिन में एक बार। 2 दिन में 1 बार। और कितना मात्रा रहता है बंधु? 3 ढक्कन। 3 ढक्कन, और उसमें पानी 3 ढक्कन पानी और 3 ढक्कन मेडिसिन, है ना? मेडिसिन। जो है कि 1 दिन गैप देके, है ना? जी जी हाँ, तो हमने गैप देकर लेने के लिए बोला है। हमने बोला इसको कंटिन्यू मत रखिए, इसको गैप दे के लीजिए, ताकि कुछ पेट में कीड़े मकोड़े हो तो भी खत्म हो जाए, है ना? तो बंधुओं यही सब भाई जी की चिकित्साएं थे, और इन्हीं सब चिकित्साओं से भाई जी के इतनी जटिल समस्याओं में जो कि 70 से 80% रिजल्ट मिला है। तो अब खुश हो बाबू? जी अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब आपको जो है कि जियोगे और जीवन में बहुत कुछ करोगे, जी है ना? जी तो अब घर पे जा करके अपने काम में जो है कि लगना है, और पूरी जो है कि ईमानदारी से पूरी मेहनत से काम करना है, ठीक है? जी घर वाले भी जो है कि इनका बहुत मतलब कहें तो मतलब घर वाले पागल घोषित कर चुके हैं इनको। ये मतलब दिमाग से इरिटेट हो चुका है, क्योंकि जांचों में कुछ आ नहीं रहा था, तो क्या कहेंगे घर वाले भी, क्या समझेंगे? स्वाभाविक है इस तरह का जो है कि समझ बनना घर वालों का, क्योंकि जांच में कुछ आ ही नहीं रहा है। सभी जांच जो है कि नॉर्मल आ रहा है, सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, फिर भी व्यक्ति एकदम मरे जा रहा है, व्यक्ति के अंदर चलने की सामर्थ्य नहीं है, व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है, व्यक्ति हमेशा भ्रम में रहता है, बार बार जो है कि बीपी लो होता है, हमेशा दुखी बना रहता है, हमेशा निराश बना रहता है, हमेशा उदास बना रहता है, और बार बार सबसे अपनी तकलीफें बताते रहता है। तो जब इस तरह की हरकतें करेगा, तो कोई भी जो है घर वाले ये समझेगा कि ये नौटंकी कर रहा है। डॉक्टर बोल चुके थे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट बंधु? डॉक्टर मनोज जो है कि मन की भी दवाइयां चला चुके हैं, है ना? जी दिमाग की भी दवाई दिए थे कि इनका दिमाग खराब हुआ, इनके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम दिमाग में है, और चिकित्सा दिमाग की चल रही थी, राइट? जी जबकि समस्या
पेट में थी, यस, जी, है ना? और जब हमने पेट की चिकित्सा किया तो जो है कि परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, है ना? जी, तो बंधुओं, घर वाले भी जो है कि इनको मतलब कहें तो बहुत मतलब अपमान कर चुके थे, है ना? जी, और अब जो है कि घर वाले भी समझ जाएँ कि नहीं, वाक़ई में ये जो है कि पेट से परेशान था, वाक़ई में व्यक्ति शरीर से परेशान था, ना कि मन से परेशान था, है ना बंधु? जी, अब मन ठीक है बाबू पहले जी, से, जी, है ना? अब घर वालों के मतलब साथ दोगे, आप उनको काम करने में जी, मदद जी, करोगे? जी, जी, हाँ, तो आप काम करोगे, घर वालों का साथ दोगे, उनके साथ में अच्छे से रहोगे, तो घर वाले भी पूरी सम्मान देंगे आपको, है ना? और जी, प्रेम भी देंगे, ठीक है? जी, तो बंधुओं, यही सब भाई जी की चिकित्साएँ थे, जो चिकित्साएँ हमने भाई जी को दिया, वो चिकित्साएँ हमने आपके सामने रख दिया है। यदि आप भी मंदाग्नि से, अपच से, पेट की समस्या से और इस तरह की जो है कि कमज़ोरी से परेशान हैं, तो आप लोग भी इन चिकित्साओं को जो है कि फ़ॉलो करके अपने दुःख, दर्द, कष्ट को दूर कर सकते हैं। या फिर यदि बहुत ज़्यादा समस्या है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या हुआ है, कौन-सा दोष प्रकोपित हुआ है, कौन-सा रोग जो है कि आपको हुआ है, क्या समस्या हुई है, समस्या पेट में है कि दिमाग में है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप किसी अच्छे जो है कि आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलिए। वो आपको अच्छे से समझेंगे, आपको समझाएँगे भी और आपको जो है कि चिकित्सा भी करेंगे। तो आप किसी अच्छे जो है कि आयुर्वेदाचार्य से मिल करके आप चिकित्सा ले सकते हैं, किसी अच्छे योगाचार्य से मिल करके आप चिकित्सा ले सकते हैं और जो है कि अपने रोग दोष कष्ट को दूर कर सकते हैं और अपने रोग दोष कष्ट को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल और सफल बना सकते हैं। तो बंधुओं, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।